अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। ये उसी दिन का व्लॉग था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हम लोग कहीं और से भी थोड़ा सा सामान ले लेते हैं, जो मुझे वहाँ से नहीं मिला था। उस टाइम उनका स्टॉक ख़त्म हो चुका था। तो फिर हम लोग थोड़ा सा अपने आगे की तरफ हम लोग जाने लग गए थे। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने अब तक के नहीं बताया था, जब तक हम वहाँ ख़ुद से पहुँच नहीं गए थे। मैं पूरे रात से इनसे पूछती रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पहला जो स्टॉप था उसके राइट साइड पे मेरा घर था इंटर होते। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड जो थे वो खुद ही मतलब आगे जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कुछ और हम लोग सामान देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, इतना ही बोला, इससे ज़्यादा उन्होंने मुझे कुछ और नहीं बताया। फिर हमारे साइड पर ही थोड़ी सी नर्सरी बनी हुई है प्लांट्स की, बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने सोचा मैं इसको आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। बहुत बड़ी नर्सरी है, आप जैसे देख रहे हैं ये बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके पूरे एंडिंग तक है। ये इतनी बड़ी नर्सरी लगी हुई है पौधों की। हर तरह का आपको यहाँ पौधा मिल जाता है और हर तरह के आपको यहाँ पर वेजिटेबल्स का प्लांट मिल जाता है। जो भी आप चाहो यहाँ से हर कुछ मिल जाता है। बहुत बड़ी है, जैसे आप अभी देख रहे हैं वो स्टार्टिंग था और ये बिल्कुल एंडिंग है। अब इसका यू टर्न है ये। फिर हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे। बस इतना ही मिनट का रास्ता है जितना आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा हरियाली थी। अभी धूप थी, इस वजह से इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ भी हरियाली थी। यहाँ भी नर्सरी बनी हुई। यहाँ छोटी सी नर्सरी है लेकिन प्यारा सा यहाँ का व्यू दिख रहा था, इसी वजह से मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और ये वो नर्सरी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, छोटी सी नर्सरी है, इतनी बड़ी नहीं है। और बस हम लोग जा ही रहे थे रास्ते में, और बस मैं बार बार अपने हस्बैंड से पूछ रही थी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे थे। फिर मुझे लगा कि हो सकता है वो कुछ उनको ख़ुद को ख़रीदना हो, तो इस वजह से उन्होंने मुझे बताए बगैर लेकर आ गए। क्योंकि अगर मैं बोलती तो मैं उनको मना करती थी, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा थक गई थी। हम लोग सुबह के गए हुए थे, आई थिंक 1 या 2 बजे का टाइम था। हम उस टाइम से गए हुए थे और पूरा बिन हाशिम में ऊपर नीचे हर तरफ हम लोगों ने मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इतना कुछ वहाँ से लेना नहीं था, लेकिन वीडियो की वजह से मुझे और ज़्यादा देर हो गई। इसी वजह से मैं उनको मना कर दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कोई काम है, इस वजह से फिर मैंने कुछ कहा नहीं। फिर ये हमारी तरफ एक और मार्ट बना हुआ है, और ये इतना अच्छा मार्ट नहीं, बहुत ही गंदा और बहुत ही मैला सा इसको रखा हुआ है, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। पहले तो ये बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन उसके बाद इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं होती। ज़ाहिर है अगर किसी चीज़ की केयर नहीं होगी तो फिर उसकी वो खूबसूरती वैसी रहती ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको पौधे आर्टिफिशियल फ्लावर्स दिखा रही थी, वो बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे वो। और उसके बाद फिर मुझे जो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें चाहिए थी वो फिर मैंने यहाँ से ले ली थी, जो मैं वहाँ पर भूल गई थी। और वहाँ ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होती है, जो दूसरे मार्टेन बिन हाशिम में या बिन सफ़ीर में, इम्तियाज़ में, और भी जितनी भी जगह है, मेट्रो हो गई, जितनी भी जगह, मेरा हर जगह से एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। लेकिन फिर मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर सिर्फ एक छन्नी ली थी, और कुछ मैंने स्पाइसेस लिए थे, और 2-4 चीज़ें और ली थी। मुझे मेरे हस्बैंड यहाँ पर इसलिए लेकर आए थे क्योंकि उनको वहाँ पर झाड़ू नहीं मिली थी। मुझे चाहिए थी झाड़ू, और ये सिर्फ झाड़ू के लिए वो मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। इसके अलावा तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे जहन में भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुझे और भी क्या सामान लेना है। क्योंकि अगर मेरे जहन में होता तो फिर मैं वहीं से ले लेती। वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत साफ़ सुथरा भी है, और आपको हर चीज़ मिल जाती है, क्वालिटी वाइज आपको मिल जाती है, और आपको जो चाहिए होता है आपको हर चीज़ वो मिल जाती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से कैसी सामान रखा हुआ है, फैला हुआ है, तो वहाँ ये सब कुछ नहीं था। सिर्फ हमें ये झाड़ू लेने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा था। और फिर जो मुझे नज़र आते गया सामान, ज़ाहिर सी बात है जब आप कहीं आते हैं तो फिर उसके बाद दिल करता है कि हर चीज़ की
देखी जाए जाकर और उसकी वीडियो बना लूँ ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। फिर उसके बाद मैं जितना सामान, बस हम लोग ऐसा ऐसा करके ले रहे थे, कोई जहन में ऐसा नहीं था कि मैं कभी कुछ लूँगी कभी कुछ लूँगी। तो यहाँ पर बिलिंग करवाने के लिए खड़े हुए थे मेरे हस्बैंड। यहाँ पर झाड़ू रखी हुई है, पहले इसका बिल इन्होंने करवा दिया था। और झाड़ू की कीमत इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, इतनी ज़्यादा महंगी, मुझे तो इस बात का इतना अंदाज़ा नहीं था। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो झाड़ू जो मुझे मिली थी यहाँ पर वो तकरीबन 350 की मिली थी और अच्छी झाड़ू थी। बस ख्याल करने के ऊपर बात होती है, आप जितना उसका ख्याल करो। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश भी नहीं था और बिल्कुल ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जैसे कोई चीज़ें फेंकी हुई हैं कहीं कहीं जगह, तो इसी तरह से मुझे लग रहा था। मैं पहले भी यहाँ पर आई थी, यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर उसका सिस्टम था। यहाँ पर सेल्स गर्ल भी हुआ करती थी और बहुत सारे लोग हुआ करते थे, लेकिन शायद यहाँ पर कुछ हुआ होगा इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता सब ख़त्म हो गया। क्योंकि इससे पहले भी मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पर हर कोई होता था। लेकिन अब यहाँ पर इस दफ़ा जब मैं आई हूँ, बहुत टाइम बाद आई हूँ, तकरीबन 2-2.5 साल बाद आई हूँ, तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। सिर्फ कुछ कुछ यहाँ पर जो सेल्समैन होते हैं वो खड़े हुए थे और बस कैशियर पर लोग खड़े हुए थे। इसके अलावा कहीं और आपको किसी काउंटर पे आपको कोई भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने मुझे जो वीडियो बना रही थी, वीडियो बनाते बनाते मुझे अचानक से याद आ गया, मुझे लाल मिर्चें वगैरह लेनी थी जो मेरे पास ख़त्म हो गई थी और मैं वहाँ से लेना भूल गई थी। तो ये वाला दिन जो था वो बहुत बड़ा दिन भी गुजरा और अल्लाह का शुक्र है बहुत जल्दी भी हमने हर कुछ ले लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को देर हो रही थी। फिर वो मुझसे कह रहे थे कि मैं जल्दी जल्दी करूं और जितना जल्दी हो सका मुझे जो जो चीज़ें याद थी वो मैंने हर चीज़ ले ली। और ज़्यादा जो ज़रूरी थी, जो घर में मसाले वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो वो सबसे पहले इनको देखकर मुझे याद आया, वरना ऐसा कुछ भी नहीं था लेने का इरादा कि यहाँ पर क्या लेने आई हूँ क्या नहीं। सिर्फ झाड़ू के अलावा कुछ और कुछ भी याद नहीं था। फिर उसके बाद मैंने लाल मिर्च भी ले ली थी और कुटी हुई मिर्ची भी ले ली थी और हरा धनिया भी लिया था जो साबुत होता है। वो लेने के बाद फिर मैं दूसरे काउंटर पर आ गई थी जहाँ पर नूडल्स रखी हुई थी। नूडल्स की प्राइस जो थी वो पैक ऑफ 5 था, वो आई थिंक तकरीबन 500 या 600 तक के यहाँ पर उसकी प्राइस लिखी हुई थी। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था मुझे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पत्ती के काउंटर पर आ गई थी। इसकी मैं प्राइसेस देख रही थी, मुझे लेनी तो नहीं थी क्योंकि अभी ये थी मेरे पास, इसी वजह से फिर मैंने अभी इसको लिया नहीं, लेकिन इनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा अप हुई हुई थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इंसान किस तरह से अपने आप को मैनेज करे, क्या चीज़ें ले और क्या चीज़ें नहीं ले, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें तो हर कोई ले रहा होता है, लेकिन महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। फिर हम कहीं स्किप कर रहे होते हैं, कहीं कोई चीज़ ले रहे होते हैं, कहीं इस तरह से हम लोग अपना बिल्कुल मैनेज करते हैं। जो हमने अपना बनाया हुआ होता है बजट, उस तरह से बिल्कुल हम लोग उसी के मुताबिक चल रहे होते हैं, कोई फालतू एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेते हैं। कभी कभार कुछ ऐसा हुआ तो फिर हम लोग कर लेते हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। फिर उसके बाद बस मैं यहाँ पर वीडियो ही बना रही थी हर तरह की, हर जगह की, कि किस तरह से ये सामान ऐसा लग रहा था रखा हुआ नहीं है, बस फेंका हुआ है सामान। इस तरह से इन सामान को देख के लग रहा था, बस कुछ कुछ जगह बिल्कुल मैनेज हुआ हुआ था और बाकी सामान तो इसी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर हम लोग बस चीज़ें देख रहे थे और चीज़ें देखते देखते फिर अपना बिलिंग करवाने के लिए लग गए थे कि हम बिलिंग करवा लेते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था क्योंकि फिर उनको देर होती है तो फिर वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो फिर इसी वजह से मैंने सोचा कि हम लोग जल्दी जल्दी सारा काम कर लेते। फिर बिलिंग करवा रहे थे, उससे पहले उनको एक नेल पॉलिश का काउंटर नज़र आया तो उन्होंने मेरे लिए ये वाली निकाल कर रखी थी, उनको ये अच्छी लग रही थी तो उन्होंने मुझे निकाल कर दी। फिर ये मैंने ले ली। मुझे दूसरा थोड़ा सा शेड पसंद आया था तो वो वाली मैंने ले ली थी। इनको थोड़ा डार्क कलर पसंद आ रहा था मेरे हस्बैंड को, तो फिर मैंने वो ही ले ली थी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बिलिंग करवा के बाहर की तरफ जा रहे थे।
धूप बहुत हो रही थी और कलर बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं देख रही थी अच्छा कलर लग रहा है। और काफ़ी टाइम बाद थोड़ा सा बस कॉम्प्लेक्शन थोड़ा बेहतर हुआ है, तो अब अच्छा लग रहा है हाथ पर लगाना भी। फिर हम लोग बाहर आ रहे थे, उसी के बराबर में ये बर्गर वाला स्टॉल लगा हुआ था। बर्गर लिया हम लोगों ने यहाँ से, और बर्गर जो उस टाइम पर मुझे देख के लग रहा था कोई इतना अच्छा नहीं होगा बर्गर, और वाकई खाकर भी इसको ऐसे ही लगा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मज़ेदार नहीं था। मैं मना भी कर रही थी क्योंकि इसके अलावा फिर हमारे रास्ते में कोई और बर्गर वाले थे नहीं, तो फिर इसी वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे यहीं से दिला दिया, क्योंकि घर जाना था, फिर सामान वगैरह निकालना था, उसके बाद उन सबको सेटिंग से रखना था, फिर खाना बनाना था, बहुत टाइम लग जाता है। इसी वजह से फिर मैंने यही बर्गर ले लिया था। लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी होने के बावजूद उनमें टेस्ट नहीं होता है। टेस्ट होना चाहिए जब आप इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें दे रहे होते हो। फिर उसके बाद हम लोग बर्गर लेकर अपने घर की तरफ आ गए थे, तो हम घर तो बहुत जल्दी पहुंच गए थे, तकरीबन 5 मिनट में पहुंच गए थे घर। घर में आते ही सबसे पहला मेरा ये काम था कि बस मैं ऊपर गई। ऊपर जाकर लाइट भी यहाँ पर बहुत जाती है, तो जब हम लोग आए थे यहाँ पर तो लाइट भी यहाँ पर गई हुई थी। और ये हमारा घर है, और जब लाइट गई हुई थी यहाँ बेहिसाब लाइट जाती है, अपने हिसाब से लाइट यहाँ चली जाती है। तो यहाँ की सबके पास अपनी अपनी कीज़ हैं। हर फ्लोर पर जितने भी लोग रहते हैं सबके पास अपनी कीज़ हैं। और ये जो डोरमेट बिछा हुआ है, ये हमारी जो ऑनर है, ये उनके पोर्शन का साइड है, इसी वजह से इन्होंने अपने तरफ इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पर उनका घर है ये, और हम लोग फिर अपने ऊपर जा रहे थे अपने घर की तरफ। तो बस ऊपर की कंडीशन तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है छोटे से बच्चे हैं, तो वो खेलते रहते हैं, चीज़ें फेंकते रहते हैं, फैलाते रहते हैं, तो वो सीढ़ियाँ वगैरह भी इन्होंने फैलाई हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग अपने घर के अंदर आ गए, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ही गर्मी थी, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, और ऊपर से लाइट भी जा चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि चलें ये जल्दी से भी हाथ के हाथ में आपको इसका भी दिखा दूं कि मैंने वहाँ से क्या लिया था और क्या नहीं लिया था। तो मैंने वहाँ से अभी जब हम हाइपरलिंक गए थे, जो यहीं पर करीब में मार्ट था, तो वहाँ से मैंने ये वाली चीज़ें ले ली थी, किचन की बस कुछ बेसिक चीज़ें जो मुझे ज़रूरत थी। और अभी मैंने जितनी चीज़ें ली हैं, बस हम लोग ऐसा ऐसा करके कभी कभी पूरा इकट्ठा भी ले लेते हैं, लेकिन इकट्ठा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा। तो ये मैंने शॉपर खोल ली थी, और ये जो हमने आज शॉपिंग करी है वो कुछ ज़्यादा तो नहीं करी, लेकिन थोड़ी बहुत बस जो मुझे ज़रूरत का सामान लेना था मैं वो लेकर आई हूँ। ये मैंने अपने लिए लिया है शैम्पू। खैर मैं अकेले तो नहीं, मेरे हस्बैंड भी यूज़ करेंगे, तो मैंने एक ये शैम्पू ले लिया है, और भी चीज़ें ली हैं मैं करके आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने सेंसोडाइन लिया है अपने लिए, क्योंकि मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं मेरे दांत, तो उसके लिए एकदम बेस्ट होता है। अगर आपके दांतों में दर्द हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी आपको आराम मिलता है। और एक ये लिया था, और क्या कहते हैं डव शैम्पू ले लिया था। उसके बाद ये लाइफ बॉय मेरे हस्बैंड के लिए वो यूज़ किया करेंगे, और 2 से 3 लाइफ बॉय ले लिए थे। बस यहीं हमारे बहुत करीब में ही है, बिन हाशिम या बिन सफ़र, तो हम लोग यहीं चले आते हैं। इम्तियाज़ भी जाते हैं, लेकिन वो बहुत दूर पड़ता है, इसलिए अभी हम लोग वहाँ पर गए नहीं हैं। और ये डव सोप है, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो फिर मैंने सर्दियों के लिए अपने लिए ले लिया ये वाला सोप। खैर ड्राइनेस तो फिर भी होती है, लेकिन थोड़ा ख्याल हो जाता है। और ये भी एक लाइफ बॉय मेरे हस्बैंड के लिए वो यूज़ करेंगे। और बाकी ये मैंने अपने लिए बॉडी वॉश लिया था, पहले भी मैंने यूज़ करा है, काफ़ी अच्छा होता है। और अब जो मैंने लिया है वो ये वाला लिया है, ड्रीम डिलाइट लिया है, काफ़ी अच्छा बॉडी वॉश होता है ये। और इसको भी मैं इस्तेमाल करके बताऊंगी आप लोग को कि किस तरह से है ये और कितना अच्छा है। पहले वाला ज़्यादा अच्छा था या ये अच्छा है। और बस बाकी खाने में तो बर्गर वाला हम लोगों ने ले लिए थे, बर्गर खा लिया था। और ये 2 कॉफ़ी के साशे लिए हैं मेरे हस्बैंड ने। एक ये वनीला लेट लिया है, आई थिंक ये भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये कॉफ़ीज़ होती हैं। और एक दूसरी जो ली है वो कोल्ड कॉफ़ी ली है। और वैसे भी अभी गर्मी ही चल रही है, तो इसको अगर पिएँ तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्मूथ
स्मूदी मिल जाती है, बहुत मज़ा आता है इसको पीकर। तो बस ये लिया है और इसके अलावा बस कुछ और नहीं लिया। बस हम लोग गए थे और बस आज जल्दी चले गए हम लोग। जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो लेनी थी लाजमी। आई होप आप लोग को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो बताइएगा आप लोग को इसमें कौन सी चीज़ अच्छी लगी और आप लोग क्या इसमें यूज़ करते हैं, क्या इसमें आपको फ़ायदा देती है। और ये जो लक्स का बॉडी वॉश पहले मैंने लिया था, लेकिन वो दूसरा वाला पर्पल में लिया था। ये वाला मैं फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ करूँगी इसमें ड्रीम डिलाइट में, वरना मैंने पर्पल वाला लिया था शैम्पू। ये क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी बाल हैं तो इसलिए मैंने अपने लिए ये सोचा कि ये वाला ट्राई करके देखती हूँ ये किस तरह से वर्क करेगा मेरे बालों में। अगर आप और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।